बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं द हेल्थ हब। नाज़रीन, आज की ये हमारी वीडियो एक ऐसे मसले से मुतल्लिक है जो कि वालिदैन को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला कर देता है। नाज़रीन, बच्चा अगर च्युइंगम या बबल गम निगल ले तो वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये तशवीश होती है कि क्या ये बबल गम अंदर जाके हमारे बच्चे की अंतड़ियों के साथ चिपक तो नहीं जाएगी, अंतड़ियों को ख़राब तो नहीं कर देगी, या अंतड़ियों को ब्लॉक तो नहीं कर देगी, या कोई इस तरह का मसला तो नहीं हो सकता कि उसको ऑपरेशन करके वहाँ से निकाला जाए। तो ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वालिदैन के, जो वो लेकर हमारे पास आते हैं और आकर हमें ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप हमें कोई एक्स-रे तजवीज़ करें या फिर अल्ट्रासाउंड तजवीज़ करें, ताकि ये पता चल सके कि हमारे बच्चे के पेट में जो च्युइंगम गई है, आया कि वो अभी भी पेट के अंदर मौजूद है या पेट से निकल चुकी है। तो आज की हमारी ये वीडियो इसी मसले से मुतल्लिक है कि अगर आपका बच्चा च्युइंगम या बबल गम निगल जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। नाज़रीन, च्युइंगम जो है, इंसान इसका इस्तेमाल स्टोन एज से करता आ रहा है, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती थी और अब हमें मार्केट में जो च्युइंगम दस्तयाब होती है वो सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती है। असल में ये एक रबड़ होती है जिसका कीमियाई नाम आइसोब्यूटाइलीन होता है। इस आइसोब्यूटाइलीन के अंदर कुछ अज्जा शामिल करके इसको फिर च्युइंगम का नाम दे दिया जाता है और ये मार्केट में दस्तयाब कर दी जाती है। इस च्युइंगम को हम बाज़ औक़ात कुछ ख़ास मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अगर हमारा मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, हमारे हलक के अंदर इरिटेशन हो रही है, तो हम ऐसी सूरत में च्युइंगम चबाकर हमारे मुंह के अंदर बाकायदा सलाइवेशन का प्रोसेस उससे चलता रहता है, तो उससे हम अपने गले की जो इरिटेशन है उससे बच सकते हैं। इस तरह की जो सूरत हाल है वो बाज़ औक़ात फ्लू के अंदर पैदा हो जाती है, जिसमें हमारा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हमें महसूस होता है, या फिर ऐसे मरीज़ हमारे पास होते हैं जो कि बाकायदा ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं कि जिन अद्वियात के इस्तेमाल से उनका हलक या मुंह वगैरह खुश्क हो जाता है, तो हम उनको भी च्युइंगम चबाने का मशवरा देते हैं। या फिर नाज़रीन, कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि जिनको लगता है कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, तो वो फिर च्युइंगम को एज अ माउथ फ्रेशनर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ मकासद हैं जिसके लिए च्युइंगम इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर बच्चे ने च्युइंगम निगल ली है तो फिर क्या होगा। नाज़रीन, अगर बच्चे ने च्युइंगम निगल ली है तो वो च्युइंगम उसके हलक से होती हुई खुराक की नाली में जाएगी, खुराक की नाली से उसके मैदे के अंदर जाएगी, मैदे से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से फिर वो पखाने के रास्ते जिस्म से खारिज हो जाएगी, और वो च्युइंगम कहीं अटक नहीं सकती, कहीं वो अंतड़ियों को ख़राब नहीं कर सकती। हाँ, एक जगह है, अगर हमारे हलक के अंदर च्युइंगम अटक जाए, अगर हलक के अंदर अटक जाती है तो वो एक इमरजेंसी की सूरत हाल इख्तियार कर जाती है, और अगर हलक से नीचे उतर गई है तो फिर हमें किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और हलक के अंदर भी वो एक नॉर्मल जो इंसान होता है, फ़र्ज़ करें आपका बच्चा जो खुद जाके शॉप से जिसने च्युइंगम खरीदी, तो वो अपने मुकम्मल होशो-हवास में होता है, उसको ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो वो अगर च्युइंगम अगर निगलता भी है तो वो उसके हलक के अंदर नहीं अटक सकती, क्योंकि एक इंसान जो कि मुकम्मल होशो-हवास में है, उसके अंदर ऐसा बहुत शाज़-ओ-नाज़र ही होता है कि कहीं कोई इस तरह का वाक़या हो जाए। अलबत्ता ऐसा वाक़या होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो कि ड्रंक होते हैं, और अगर वो ड्रंक कैफ़ियत के अंदर वो लोग च्युइंगम चबा रहे हैं, तो उनके अंदर ये चांसेस बन सकते हैं कि च्युइंगम उनके हलक के अंदर अटक जाए और वो फिर एक मेडिकल इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती है, और उनका साँस फ़ौरी बहाल करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। च्युइंगम जब हमारे मैदे के अंदर जाती है, तो मैदे के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और मैदे का अपना तेज़ाब मौजूद होता है जो कि उसको डिज़ॉल्व कर देता है। बहुत हद तक च्युइंगम मैदे के अंदर डिज़ॉल्व हो जाती है, उसका थोड़ा-सा पोर्शन जो है वो फिर आगे खुराक की नाली के अंदर जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है, और छोटी आंत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और ऐसी सेक्रीशंस जो हैं वहाँ पे आ जाती हैं कि जो उसको मज़ीद डिज़ॉल्व कर देती हैं, और बाकी एक रबड़ी सा मटीरियल जो इनडाइजेस्टेबल होता है वही बच जाता है, और वो फिर आगे जाता है, और वो कोई ऐसा ठोस मटीरियल नहीं होता कि जो कि आगे जाके कहीं ब्लॉकेज का बायस बने। तो वो जो बिल्कुल उसकी मामूली मिकदार जो बचती है वो फिर पखाने के रास्ते जिस्म से खारिज हो जाती है। नाज़रीन, च्युइंगम की वजह से कुछ नुकसानात हो सकते हैं हमारी बॉडी में। फ़र्ज़ करें कि कोई नफ़सियाती अगर कोई मरीज़ है और उसने बहुत सारी च्युइंगम्स इकट्ठी जो है उठा के खा ली हैं, तो उससे हो सकता है कि उसको खुराक की नाली जो है या फिर खुराक की आंत जो है उसमें जाके कहीं ब्लॉकेज हो जाए। तो ये एक बहुत ही रेयर सिनेरियो है, इसमें ऐसा हो सकता है बहरहाल। लेकिन आम हालात के अंदर जब एक आध च्युइंगम अगर निगल लेते हैं तो उससे कोई ऐसा मसला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता।
दूसरा नाज़रीन, इससे ये हो सकता है कि कुछ लोग जो कि रेगुलरली च्युइंगम चबाते रहते हैं, उनका ये एक जॉइंट होता है हमारे चेहरे के अंदर, जो कि जिसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, ये हमारे जबड़े की हड्डी और हमारे जो स्कल की, ये खोपड़ी की हड्डी है, इसके दरमियान एक जोड़ बनता है। उस जोड़ के ऊपर क्योंकि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही होती है, तो उसमें उस जोड़ को नुकसान पहुंच सकता है, उस जोड़ के पट्ठों को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी जो करी हड्डी है जोड़ की, उसको नुकसान पहुंच सकता है। हमारे पट्ठों के ऊपर मुसलसल जब पट्ठे वर्क करते रहते हैं, तो उससे हमें सर दर्द वगैरह की कैफियत भी हो सकती है। तो ये कुछ नुकसानात हैं च्युइंगम चबाने के। इसके अलावा पेट में अगर च्युइंगम निगल ली है आपके बच्चे ने, तो आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है और आपको बिला वजह डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हैं और आपको डॉक्टर की तसल्ली देने के बावजूद भी आपको जो है वो तसल्ली नहीं हो रही, तो आप मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को इस तरह की ग़िज़ा खिलाएँ जिससे कि उसका स्टूल ज़्यादा बने, यानी कि उसको पखाना ज़्यादा आए, और ताकि वो पखाना बॉडी से निकले और साथ ही च्युइंगम जो है उसका जो बाकी मादा जो मटेरियल है वो भी बॉडी से निकल जाए। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक से मुतल्लिक थी। मुझे असल में पिछले कुछ अरसे में 2-3 मेरे जानने वालों के फ़ोन आए जो मुझे बेतशवीश की हालत में थे और मुझे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब बताएं अब हम कौन से टेस्ट करवाएं, कोई मसला तो नहीं होगा। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि ऐसे लोगों को जो है वो प्रॉपर इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि च्युइंगम चबाने और इसको निगलने से मुतल्लिक थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो अबहाम थे इस हवाले से वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अपनी और अपनी फैमिली की सेहत से मुतल्लिक इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल द हेल्थ हब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली इस तरह की नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना, अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।